दिया। रीट्वीट करते हुए उन्होंने बोला कि मैं आपकी डेली कस्टमर हूँ, मैं आपकी डेली कस्टमर हूँ जोमेटो की। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांत और आप देख रहे हैं वेदांत के विचार। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि स्वरा भास्कर काफी लंबे वक्त से चर्चा में नहीं आई और उनको आदत है चर्चा में रहने की, उनको बीमारी है चर्चा में रहने की। तो अब वो क्या करें, उनको कुलबुलाहट होने लगी शरीर के अंदर से कि कैसे चर्चा में रहा जाए आखिर। तो जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो वो ट्विटर पे एक दिन ऐसे स्क्रॉल करते करते अचानक उन्हें किसी एक बंदे का ट्वीट मिल गया। उस ट्वीट में क्या उन्होंने देखा, अब वो देखिए, कुछ करना है तो वो किसके खिलाफ करना है ये भी तय है। कुछ ऐसे लोगों को पकड़ना है, उनके खिलाफ बोलना है जिसके खिलाफ अभी तक बोलते आए हैं, और जिसके अगेंस्ट मैंने हुजूम बनाया है, जिनके खिलाफ मैंने अपनी पार्टी बनाई हुई है, तो उसके खिलाफ बोलना है। अब स्क्रॉल करते वो नीचे गई, अचानक उनको एक चीज दिख गई और उस पर फिर उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर तो चर्चा होगी और आगे देखते जाइए क्या होता है। तो उन्होंने दिखाया कि जोमेटो के लिए एक ट्वीट था, उस पर किसी एक पर्सन ने ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने एक रिपब्लिक भारत का वीडियो लगाया जिसमें कि लव जिहाद जैसी कुछ मुद्दों पर डिबेट हो रही थी। उस डिबेट में कई लोग बैठे थे और चर्चा हो रही थी। उसमें उस व्यक्ति जो थे उन्होंने एक ट्वीट में ये लिखा कि अगर आप, क्योंकि जोमेटो का प्रचार हर जगह आता है, रिपब्लिक भारत पर भी आता है, और इसी से निकल के उनकी बात आई थी कि वो कहना चाह रहे थे कि आप अगर ऐसे हेट फैलाने वाले लोगों को पैसा दे रहे हैं, जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप अगर अपने ब्रांड का प्रमोशन करवा रहे हैं, एडवर्टाइज करवा रहे हैं, तो ये गलत है। हम आपके यहाँ से ऑर्डर नहीं करेंगे, आपके यहाँ से फूड नहीं मंगवाएंगे, आपके यहाँ से डिलीवरी नहीं मंगवाएंगे। तो ये सब चीजें उन्होंने बोली थी। अब ये वो पा गई स्वरा भास्कर, और उसके बाद उन्होंने तुरंत इसको रिट्वीट कर दिया। रिट्वीट करते हुए उन्होंने बोला कि मैं आपकी डेली कस्टमर हूँ, मैं आपकी डेली कस्टमर हूँ जोमेटो की। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे पैसे इनडायरेक्टली किसी ऐसे फर्म को जाएं या ऐसे संस्था को जाएं जो कि हेट फैलाता हो, जो कि इस तरीके की बातें करता हो। तो अगर आप इसको माइंड करें या अगर आप इसमें अपना फायदा देखें तो आप इस चीज को जल्दी इस पर कार्रवाई करें, या आप क्या इसके बारे में बोलना चाहते हैं? क्या ऐसा सच है कि आप ऐसे हेट फैलाने वाले लोगों के प्लेटफॉर्म पर भी अपने इस ब्रांड का एडवर्टाइज करना चाहते हैं? तो दोस्तों, अब यहाँ पर ये तो इन्होंने कर दिया और चर्चा वाकई बन भी गई और लोग इस पर आ भी गए, क्योंकि जोमेटो ने भी इसके बाद कुछ ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हम किसी के भी कंटेंट को प्रमोट नहीं करते हैं, न उसे सपोर्ट करते हैं। हमारा काम है एडवर्टाइज करना और हम एडवर्टाइज अपना करते हैं सभी प्लेटफॉर्म पर। तो उनका कहने का ये मतलब था, और हम इस पर आगे देखेंगे कि मतलब क्या इसमें क्या सच्चाई है, क्या बात है, क्या नहीं है। हम इस पर आगे खोजबीन करने की कोशिश करेंगे, इस पर समझेंगे, इस पर मीटिंग करेंगे, जो भी उनका कहने का मतलब रहा हो। मतलब इस पर कार्रवाई जरूर होगी, कहने का मतलब ये था। तो अब दोस्तों ये देखिए, आपकी हमने कई सारे ऐसे मुद्दे देखे, हम भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जब भी कभी ऐसी बात आती है कि बीफ बैन, या फिर कहीं किसी बंगाल में, या फिर कहीं किसी जगह किसी बैन की बात आती है, या जब वो फल वाले एक कोई हिंदू था, उसके साथ ज्यादती हुई, तो फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, इसका बॉयकॉट करेंगे हम। फिर एक बार एक पूरी मुहिम ये निकली कि मुस्लिम्स के यहाँ पर जाके हम कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, कोई सामान नहीं खरीदेंगे, उनको हम पैसा नहीं देंगे, हम आतंकवादियों को फंडिंग नहीं करना चाहते हैं। ऐसी कई बातें आती हैं। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है, ऐसे कई सारे एग्जांपल है। ऐसे में जब ये हिंदू करते हैं तब तो यही लोग हैं स्वरा भास्कर लोग जो कि इन लोगों को बुरा लगता है, यही इंटरनेशनल है जो कि इनको बुरा लगता है कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये हिंदुत्व की भावना इस तरीके से दूसरों को जीने नहीं देगी इस देश में, और हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं। अब मैं ये कहूँगा कि क्या ये इंटरनेशनल राष्ट्र बनाना चाह रही हैं, इसको भारत को क्या ये इंटरनेशनल राष्ट्र बनाना चाह रही हैं? क्योंकि ये जो इनकी मानसिकता है उसके हिसाब से तो ये अब जो दूसरे लोग हैं उनको पैसा नहीं देंगे, उनके लिए फंडिंग ये नहीं करना चाहती हैं, तो इसका मतलब है कि ये इंटरनेशनल राष्ट्र बनाना चाह रही हैं। जैसे कि अगर हिंदू किसी को बॉयकॉट करना चाहते हैं तो ये लोग तुरंत कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, इसके खिलाफ तुरंत ये लोग आवाज उठाते हैं, इसके खिलाफ तुरंत ये लोग धरना देते हैं, इसके खिलाफ तुरंत ये लोग जो है सड़कों पर उतर जाते हैं और बसें फूकने लगते हैं, ऑटो फूकने लगते हैं और इस तरीके की आगजनी करने लगते हैं। तो अब हम भी ये कहें कि ये इंटरनेशनल राष्ट्र बनाना चाह रही हैं। तो
ऐसा कुछ दोस्तों हुआ। उसके बाद कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, जोमेटो को बाइकआउट करने की स्थिति तक आ गई, जोमेटो को लोग हैशटैग बाइकआउट जोमेटो तक की बात आ गई। और वाकई सच है कि इसमें अब देखिए, यहाँ पे दिमाग देखिए, यहाँ पे दिमाग देखिए कि वो एक चिंगारी लगा के गई और जोमेटो फंस गया, जोमेटो के लिए बाइकआउट बाइकआउट होने लग गया। और सही है, जोमेटो के लिए होना चाहिए था और स्वरा भास्कर के लिए भी होना चाहिए था। जोमेटो के लिए सिर्फ बॉयकॉट क्यों? स्वरा भास्कर के लिए क्या ही होगा, स्वरा भास्कर के लिए तो हो कर करके लोग थक चुके हैं, कई बार हो चुका है। तो अब वो कहा नहीं जाता कि निगरघट कहा जाता है, वर्ड होता है जो कि बेशरम जिसे कह लें आप, तो वो वर्ड ज्यादा इनके लिए सटीक पड़ेगा। अब देखिए, कुछ जो ट्वीट्स थे वो काफी मजेदार थे। ये एक ट्वीट हुआ है, विश्वनाथ बहेरा ट्वीट करते हैं कि स्विगी रिएक्शन ऑन जोमेटो कंट्रोवर्सी, मतलब कि इस कंट्रोवर्सी पर स्विगी का क्या रिएक्शन है। क्योंकि लोगों ने ये भी कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे, आपके विचार ऐसे हैं, आप इस व्यक्ति को, इस टाइप के व्यक्ति को, इस टाइप की महिला को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो हम लोग स्विगी है, स्विगी के पास हम लोग जंप कर जाएंगे। तो उसी पर इन्होंने कहा कि स्विगी रिएक्शन, ये फोटो एक है, स्विगी रिएक्शन ऑन जोमेटो कंट्रोवर्सी। और स्विगी क्या कह रहा है? पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा। और इधर एक और देखिए, पंकज राज जी करते हैं ट्वीट, बिफोर यू अनइंस्टॉल्ड, क्योंकि उन्होंने एक फोटो अपलोड की है, उन्होंने दिखाया है कि स्क्रीनशॉट है जिसमें कि वो जोमेटो को अनइंस्टॉल कर रहे हैं। तो उसमें वो कह रहे हैं कि बिफोर यू अनइंस्टॉल जोमेटो मेक श्योर यू रेट 1 स्टार एंड राइट सम गुड रिव्यूज, आई एम डन दिस, डू यू। तो उन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि उन्होंने 1 स्टार दिया है और जोमेटो को अनइंस्टॉल कर दिया है। अब उसके बाद देखिए, मीम बाजी एक कोई पेज है, उन्होंने ट्वीट किया है कि हैशटैग बाइकआउट जोमेटो इज ट्रेंडिंग मीनवाइल स्विगी एंड उबर ईट्स। अब वो लोग, उन लोगों का रिएक्शन क्या है स्विगी और उबर ईट्स का, कि अभी मजा आएगा ना भिड़ू, अभी मजा आएगा ना भिड़ू। इस तरीके की कुछ एक और फोटो है जिसपे कि वाइल पीपल हैशटैग बाइकआउट जोमेटो स्विगी, एक डॉगी का फोटो है जिसमें वो हंस रहा है। तो ये तो थी स्वरा भास्कर की एक चिंगारी जो कि लग चुकी है, जिसकी वजह से आग भी भड़क चुकी है, क्योंकि ये कल के डेट में हैशटैग बॉयकॉट जोमेटो ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पर थोड़ी देर के लिए। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, अर्नब गोस्वामी के पीछे बहुत ज़्यादा ये लोग पड़े हैं। अर्नब गोस्वामी के पीछे इतना पड़ने की वजह से ही एक बहुत अच्छी बात हो गई कि वो एक क्रांतिकारी योद्धा बन के निकल आए, क्योंकि जिस तरीके से उनको तलोजा जेल में डाला गया, इन लोगों ने सोचा था कि उनको डिफेम कर देंगे, उनको रोक सकेंगे, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि ऐसा करने पर कभी कभी आदमी चलो दब भी जाता है, और कभी कभी जब इसका उल्टा इफेक्ट हो जाता है तो आदमी और बड़ा क्रांतिकारी बन जाता है, पब्लिक के दिमाग में और उसकी इमेज बन जाती है, मतलब कि ये हमारी आवाज़ को, हमारे पक्ष को रखने के लिए, हमारी आवाज़ को रखने के लिए जेल तक जा सकता है। सोचिए, ये भी एक चीज़ होती है। तो जिस तरीके की भीड़ तलोजा जेल के सामने देखने को हमें मिली, वो वाकई खूबसूरत थी। तो उस तरीके से अब अर्नब गोस्वामी एक बार फिर से और ज़्यादा, मतलब वो क्रांतिकारी योद्धा की इमेज बन गई है उनके चाहने वालों में, उनके फैंस में। अब उसके बाद भी देखिए फिर से अर्नब गोस्वामी की टांग खींच के सोच रहे हैं कि हम उनके सहारे कुछ, मेरा भी नाम हो जाए, कुछ हम भी थोड़ा सा चर्चा में एक बार आ जाए, काफ़ी वक्त हो गया है। तो खैर ये थी खबर जो कि स्वरा भास्कर एक बार फिर से जाग चुके हैं। कुंभकर्ण 6 महीने सोने के बाद जाग गया है, और आप भी अब देखते रहिए क्या क्या करता है कुछ दिनों में। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।